नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज कारगिल विजय दिवस है। पूरा देश 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। 26 जुलाई 1999 में 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान ने घुसपैठियों द्वारा कब्जा किया था। तब युद्ध चला था ये उन्हें धकेलने के लिए, और इस युद्ध में भारत के 527 सैनिक जो है शहीद हुए थे और 1300 से ज्यादा जवान जो है घायल हो गए थे। 2 महीने युद्ध चला था और पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया था, उन्हें धकेला था वापस, और सारी जो ऊंचाइयों पर घुसपैठ करके उन्हें कब्जा किया था, हमारे वीर जवानों ने उन्हें खाली करवा दिया। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पीपी न्यूज लाइन की ओर से भी हम उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके जो तार जुड़े हुए थे बहुत से लोगों के साथ जुड़े हुए थे, और पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकी मददगार जो है उन्हें गिरफ्तार कर दिया बिलावर के पहाड़ों से, जो जैश मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इनकी मदद की थी खाने में, रहने में, और बाकी उनको गाइड किया था। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बहुत सी चीजें और भी सामने आएंगी और हो सकता है और भी बहुत सी गिरफ्तारियां हों। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। 3,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का जत्था दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ मंदिर गुफा के जुड़वा आधार शिविरों के लिए जम्मू से निकला। 4.25 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहले ही 3,880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के लिंग के दर्शन कर चुके हैं। वहीं पिछले साल ये आंकड़ा 4.5 लाख से अधिक था। अमरनाथ यात्रा इस साल नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। गुरुवार सुबह 3,079 तीर्थयात्रियों का 28वां जत्था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संरक्षण में 106 वाहनों में सुबह 3:23 पर भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। इनमें से 1,803 तीर्थयात्रियों ने पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग को चुना। वहीं 1,286 ने 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग को चुना। 28 जून को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। वहीं औपचारिक रूप से 29 जून को कश्मीर के लिए बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों से यात्रा शुरू हुई थी। ये यात्रा 52 दिन तक चलेगी। 19 अगस्त को ये यात्रा संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुरुवार को कठुआ आतंकी हमले से जुड़े जैश-ए मोहम्मद के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक इन्होंने आतंकी हमले में मदद की थी। जानकारी के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद के 2 सहयोगियों को कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया। आतंकियों के इन 2 सहयोगी से लगातार पूछताछ की जा रही है। इससे आतंकियों को रणनीतिक और रसद सहायता देने में शामिल और लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। ज्ञात हो कि 8 जुलाई को कठुआ शहर से 150 दूर बदनोटा गांव में आतंकियों ने सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिकों और एक स्थानीय पुलिसकर्मी सहित 5 सुरक्षाकर्मी बलिदान हो गए थे। राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, रियासी और उधमपुर सहित जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में 40 कट्टर विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर है। सेना ने शांतिपूर्ण जम्मू संभाग से आतंकवाद को खत्म करने के लिए 4,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है, जिनमें शीर्ष पैरा कमांडो और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित सैनिक शामिल हैं। जम्मू संभाग में हाल ही में आतंकी हमलों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर व सुरक्षा की दृष्टि से आर्मी और केंद्रीय विद्यालय स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने ये कदम बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते उठाया। जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के कारण स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया है कि सभी आर्मी और केंद्रीय विद्यालय स्कूल 27 जुलाई तक बंद रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से होगी। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को संभावित खतरों से सुरक्षित रखना है। प्रशासन ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसमें आर्मी स्कूल सांबा, केंद्रीय विद्यालय सांबा, आर्मी स्कूल रत्नुचक, आर्मी स्कूल कालूचक सहित कई स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। आर्मी और केंद्रीय विद्यालय स्कूलों के बंद होने का ये निर्णय अस्थायी है और स्थिति सामान्य होते ही स्कूलों को पुनः खोला जाएगा। फिलहाल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर संभव कदम उठा रही हैं। बीते बुधवार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू प्रांत में या फिर कश्मीर में
हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं का संज्ञान लिया गया है। इनसे आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है और हमारे सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने में पूरी तरह से समर्थ हैं। जो भी आतंकी और उनके समर्थक हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि देश की महत्वाकांक्षी 272 किलोमीटर लंबी जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना में 255 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हैं। इस सेक्शन के रियासी श्रीनगर बारामूला रेल सेक्शन में जल्द ही रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियासी श्रीनगर बारामूला रेल सेक्शन का उद्घाटन करने के लिए समय मांगा है। जैसे ही प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलती है तो इस सेक्शन में भी रेल यातायात शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री ने वर्चुअल मोड पर पत्रकार वार्ता में कहा कि जम्मू से कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए अब केवल कटरा से रियासी तक 17 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को खोला जाना है। इस ट्रैक में एक टनल T1 का निर्माण चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि कटरा बनिहाल रेल सेक्शन में भारतीय रेलवे ने पुलों और सुरंगों के निर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है। इसमें हिमालयी भूविज्ञान के माध्यम से सुरंग बनाने के लिए नई विधि ITM विकसित की गई है। रेलवे इंजीनियर जो परियोजना का निर्माण में शामिल रहे हैं, उन्होंने न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि का उपयोग किया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन कारोबार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस साल जून तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को देखने पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, पर्यटन प्रदेश में नई ऊंचाइयां छू रहा है। 2014 से 2023 और 2024 में तो रिकॉर्ड बना है, जबकि 2004 से 2014 के कालखंड में लोग जम्मू कश्मीर जाने से डरते थे, जब 2023 में ही 2.11 करोड़ पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड है। 2024 में जून तक ही 1.2 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं। इसमें बड़े पैमाने पर विदेशी भी शामिल हैं। कोरोना काल में जरूर थोड़ा घटे थे। 2020 में 34 लाख पर्यटक आ सके थे। 2021 में 1.13 करोड़ तो 2022 में 1.8 करोड़ पर्यटक आए, तो जो लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन लोगों के जीवन का आधार बन गया है। 5 लाख लोगों को इससे सालाना लाभ मिल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि कश्मीर इस साल अक्टूबर में मैराथन के एक भव्य आयोजन की मेजबानी करेगा। इसके वैश्विक प्रतिभागी और मीडिया घाटी की सुंदरता व पर्यटन क्षमता के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मैराथन के लोगों और वेबसाइट का उद्घाटन करने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए एलजी ने कहा कि मैराथन घाटी की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ऐसा आयोजन नहीं होगा जहां विदेशी और घरेलू धावक अपने सपनों का चयन करेंगे, बल्कि ये युवाओं के लिए आजीविका के नए अवसर खोलेगा। कश्मीर मैराथन के लिए घाटी में जो मौसम और माहौल है, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सिर्फ 2 महीनों में आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस आयोजन की मेजबानी के बाद श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का शहर बन जाएगा। श्रीनगर में G20 पर्यटन शिखर सम्मेलन, गोल्फ टूर्नामेंट और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कार्यक्रम हुए। शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। एलजी ने कहा कि एक समय था जब जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपने सपने पूरे नहीं करने दिए जाते थे। आज प्रदेश के युवा विकसित भारत में सक्रिय रूप से भाग लेकर योगदान दे रहे हैं। 4 साल पहले कुछ 100 युवाओं की तुलना में अब हम 50 लाख युवाओं को खेलों में भाग लेते देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम जम्मू में भी इसी तरह के आयोजन की योजना बना रहे हैं। जम्मू संभाग की प्रसिद्ध मचेल माता यात्रा आज से शुरू होगी। इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी इसी दिन से सुचारू हो जाएगी। 2023 में 2 वर्ष के लिए चुनी गई 2 कंपनियां आर्यन और हिमालयन एविएशन हेलीकॉप्टर सेवाएं देंगी। गुलाबगढ़ से मचेल एक तरफ किराया 3,790 रुपये और दोनों तरफ का 7,580 रुपये तय किया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग ऑनलाइन और एजेंट के माध्यम से भी की जाएगी। इसमें एक तरफा और दोनों तरफ की सुविधा लेने का प्रावधान किया गया है। उधर मंगलवार को हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने से पहले गुलाबगढ़ से मचेल तक निरीक्षण किया गया। हेलीकॉप्टर पहले मचेल पहुंचे और फिर वहां से लौट आए। यात्रा की प्रक्रिया शुरू होने से मचेल वासियों में काफी उत्साह है। कठुआ सीएमओ विजय रैना द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डेंगू के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जो आता है इसमें डेंगू का बहुत ज़्यादा फैलता है।
तो पिछले साल हमारे, अगर हम कठुआ की बात करें तो 627 केसेस हमारे डेंगू कन्फर्म केसेस आए थे, जिसमें 3 की मृत्यु भी हुई थी। और साइमल्टेनियसली अगर चिकनगुनिया की बात करें तो 112 चिकनगुनिया के केसेस हमारे यहाँ रजिस्टर हुए थे। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी केसेस होते हैं, इतने केसेस होना मतलब ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला काम है लोगों को अवगत कराना, आईईसी में लोगों को समझाना कि डेंगू क्यों होता है, कैसे होता है। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि लोगों को अभी बता दें कि डेंगू से आने वाला है। एक तो सबसे पानी कहीं जमा ना होने दें, जहाँ पर भी आपको पानी, घर के आगे पीछे बाल्टी है, कुछ भी कोई पॉट मिलता है, चाहे आपके पास कोई खाली बर्तन या कूलर या कोई भी ऐसी चीज़ आगे पीछे दिखे, उसको खाली करिए, उल्टा रख दें ताकि उसमें पानी जमा ना हो। क्योंकि ये फ्रेश पानी में या पानी जहाँ जमा होता है वहीं इसको ब्रीडिंग होती है और वहीं ये फलता फूलता है, और जहाँ भी शुरू होता है फिर ये आगे पीछे लोग, और ये दिन में और नाइट में दोनों टाइम बाइट करता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जब भी बाहर निकले अपने बाजू या पाँव सब ढक के निकले, फुल स्लीव्स पहने और नीचे ट्राउजर्स पाँव तक पहने। नंबर 3, घर के अंदर मच्छरदानी का प्रयोग करें। जिस घर में मच्छर है मच्छरदानी का प्रयोग करें या मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें, ताकि हमारे जो मच्छर जो है बाइट ना कर सके आपको। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कहीं पर लगता है अगर कोई केस है तो वहाँ हमें बता दें। हमारी जो टीम्स है, जैसे हमारे बेस से हेल्थ वर्कर्स हैं, घर घर जाते हैं आजकल हमारे, कहीं भी हमारा ऐसा केस मिलता है तो हम लोग मास वो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें 50 घर है आगे पीछे। आज उधमपुर भगत सिंह पार्क में मिड डे मील कुक यूनियन ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारा भी इंसाफ किया जाए, इससे हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा। और हमारी काफ़ी समय से यही डिमांड है कि जो हमें जो गवर्नमेंट हमें इग्नोर कर रही है, अनदेखा कर रही है, हमसे काम तो ले रही है पर हमारी सैलरी और हमारी जो डिमांड है इनको अनसुना कर रहे हैं। तो इसके बारे में ही आज हम फिर से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो हम लगी है ये हम भी सरकार की बेटी हैं, क्योंकि हम सरकार का काम कर रही हैं और वो भी फ्री में कर रही हैं। तो हम अपनी बेटी फ्री में थोड़ी पढ़ा सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, उसके लिए खर्चा तो होगा। 1000 रुपया तो वो जो एक ऐसे कन्या स्कीम है कम से कम उसमें भी डालना पड़ता है। तो हमें 900 मिलता है, हम 1000 रुपया सेव कैसे कर सकते हैं? उससे घर का खर्चा चलाएं या बच्चों के लिए सेविंग करें या मतलब उनकी जो भी फैसिलिटियाँ वो पूरी करें। तो सरकार को इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो हमें ये मिड डे मील की कुक्स जो भी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारी जो हमें ये रेगुलर जो है वो किया जाए, जो हमारी सैलरी है इसको बढ़ाया जाए, ताकि हम भी अपने बच्चे और जैसे गवर्नमेंट के जो बच्चे उनको समय से खाना खिलाते हैं और इसी तरह हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। रामनगर कब्रिस्तान के नजदीक जाड़ियों में फॉरेस्ट गार्ड ब्रिज विक्रम पुत्र चरणदास निवासी निम्बला रामनगर के रहने वाले थे, शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के लिए रामनगर अस्पताल में शव को रखा गया है। उनकी पत्नी रेखा रानी ने हत्या की आशंका जताई। ते बड़ा चिर हो गया मैं फोन करी राती, मैं सोचा राती हद्दी बीती खबरै कुदै सेई दे हुन नहीं चुक्केआ दिन मेरा फोन में। ओह्दा बाद मैं सवेरे भी इन्ना ट्राई किया, फोन रिंग जा दी, मैसेज किए व्हाट्सएप पर आप कहाँ हो, लड़कियों को ही लाना, उठाओ फोन कहाँ हो, कोई रिस्पांस नहीं आया। फ्ही मैं जिसलै कुड़ियें छोड़ने आई तां बी इंदे दोस्तां इक दो ही पुच्छेआ, फोन करी भी पुच्छेआ इत्थां मां भैया थोड़े कोल आए, उ'नें आखेआ असें हैनी ऐ पता। इक इंदे दोस्त इत्थां डलन उ'नेंगी पुच्छेआ मां थोड़े कोल आए, अस नहीं आए इत्थै लिए। फ्ही मैं पराने ठेके कोल हैनी पुच्छेआ जित्थै बंदे हे उस भाइये इक ही। ओह्दा बाद हून मैं बजारी आई, मैं सोचेआ आई जाना इ'नें, कोई अता पता नहीं किश गल्लबात। हून मैं बजारे आई, इंदे कन्नै गै आई बजारे, बच्चे हैं पता नहीं असें चुल्ले करने ते मां चलो नहीं कराइयै लौनी, गर्मी है घर कुत्थै बठाने बच्चे, चलो लाई औने चक्कर। हून अस बजारा मुड़ियै जाने दी असें 7 लब्भे इत्थै कालियां जाड़ी, मेरे जेठ ते मेरी नंद ते सनांदे इ'यां लगदा तुसें थोड़े पापा पता में चुक्के, मैं क्या कल्ले गया बना असें कोई पता नहीं है। मां फोन नहीं है मेरा चुक्के ते केह् होया, मां आखदे इ'यां अस्पताले चलो, और मैं उत्थां गई, बाकी मिगी कुछ पता नहीं है। पहले भी घर आइयां गायब रौंदे हे, पहले भी औंदे जंदे हे, बस राती भी रौंदे हे। कोई शक तुसें शक इ'यै कि आपूं मरने आह्ले है नहीं हैन, और मोटरसाइकल इंदा स्हेई सलामत उत्थै असें लब्भेआ पराने ठेके कश लग्गा। इंदा एक्सीडेंट भी होंदा, चलो अस मनदे, इन्ने हट्टे कट्टे कि'यां नहीं लग्गियां कि'यां, चलो शराबे पीते कुदै पेई भी गे पुट्टे तां बी सट्टां कि'यां लग्गियां, दिक्खो मूंह इंदा किन्ना ब्लड्डा। तुसें दिक्खेआ नहीं हुन जेह्ड़ा मैं दिक्खेआ कुत्थै चोट आई चोट इंदा ओह् बाकी शरीर दा नहीं लब्भेआ, पर मूंह लब्भेआ कि शैल ते किश लग्गी। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।